इंडिया ने हमारी क्रिकेट डैमेज की है या हमने खुद अपनी जो क्रिकेट है उसको डैमेज किया है? यार नहीं, इंडियन ने हमारी क्रिकेट को डैमेज किया है। 15 साल हो गए जनाब आईपीएल को भी। तो अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेन जोन के प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। अब आईपीएल तो एक इतनी बड़ी लीग है कि कोई भी मना नहीं करेगा उसे खेलने से। जो बोर्ड्स हैं वो खुद कह रहे होते हैं कि भाई अपने प्लेयर्स को आपने खेलना है तो जाके खेल लें। बोर्ड को भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा तो उससे फाइनेंशियल। आईपीएल जहाँ हो रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसके अपने बहुत मजबूत एक बोर्ड है। तो वो जब खिलाड़ियों को लेता है, पैसा इतना मिलता है कि आपकी नेशनल टीम जो है वो इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है और आप आईपीएल में खेल रहे हैं, बात अपनी बिल्कुल जगह है। लेकिन अब हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, सबको समझ में आ गई है, पैसे ही सब कुछ है। मेरा ख्याल है आईपीएल के हवाले से जो है ना स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है। आप उसको मानना पड़ेगा आपको। बोर्ड को सर 10% कमीशन मिलता है जी हाँ। हर प्लेयर की फीस का। अब ये देखें ना कि जो दो प्लेयर जो वर्ल्ड कप छीन के ले गए इंडिया से, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, उन दोनों की मालियत पाक रुपीस में 1.5 अरब से ज्यादा है। 1.6 बिलियन रुपीस पाक रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। अब उससे अंदाजा लगाएं कि इतना पैसा, एक को 24 करोड़ 50 लाख इंडियन रुपीस, एक को 20 करोड़ 25 लाख, तो उसी हिसाब अंदाजा लगाएं कि फिर सिर्फ ये नहीं, जितने रिटायर्ड प्लेयर आपको मिलेंगे, तमाम अच्छे कोचेस मिलेंगे, हर चीज वहाँ पे समेट हमारे भी आने वाले कोच वहाँ मौजूद हैं। आईसीसी या जो बोर्ड्स हैं अब बायलैटरल सीरीज के हवाले से क्या कर सकते हैं? एक जानिब आईपीएल में पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है, पाकिस्तान के अंदर उनके सिर्फ जो है सेकंड स्ट्रिंग की टीम आई है। इसीलिए आप देखें कि जो बारिश की पेश गोई भी मौजूद है, टिकट की सेल मुझे नहीं पता किस तरह की होगी, लेकिन फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की वैल्यू और जो एक बायलैटरल सीरीज का जो एक स्टैंडर्ड और एक जो उसका एक ग्रेस है वो तो बड़ी सख्त मुतासिर हो रही है। इसका क्या हाल है? क्या आईपीएल ही डोमिनेट करेगा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को? लग तो यही रहा है अब्दुल गफार। साउथ अफ्रीका ने अपनी बी टीम भेजी थी न्यूजीलैंड, आपको याद होगा, सारे नए लड़के थे टेस्ट क्रिकेट में। और अब आईसीसी का कोई होल्ड नहीं है कि आईसीसी जो है वो कुछ कर सके। और डोमिनेंस आप देखें कि आईपीएल में दुनिया के तमाम टॉप के क्रिकेटर्स, न सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स एज अ कोच भी आए हैं। तो अगर आईपीएल इन्होंने साल में 2 मरतबा कराना शुरू कर दी तो फिर पूरी दुनिया में क्रिकेट है कि आईपीएल बहुत डोमिनेट कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, एक तरफ जहां आईपीएल चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है। बताते चले कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बुरी तरीके से धुल गया है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के तमाम बड़े प्लेयर नहीं आए हैं क्योंकि वो आईपीएल खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड की डी स्ट्रेंथ टीम को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत नुकसान हो रहा है। अब उन्हें यह बात कौन बताए कि जब आईपीएल होता है तो भला आप सीरीज रखते ही क्यों हो। इसका मेन रीजन यह भी है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयरों को पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता है, जिसके कारण उन्हें कुछ ना कुछ तो खेलना है। और जब वो किसी भी देश के साथ सीरीज रखते हैं तो उनकी हमेशा बी या सी स्ट्रेंथ वाली टीम ही आती है, क्योंकि दुनिया भर के तमाम प्लेयर आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी को आईपीएल के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी हमेशा केवल और केवल बीसीसीआई की सुनता है, यही रीजन है कि वह बीसीसीआई के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेता है। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईसीसी, बीसीसीआई और आईपीएल को लेकर और क्या कहा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेन जोन के प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। अब आईपीएल तो एक इतनी बड़ी लीग है कि कोई भी मना नहीं करेगा उसे खेलने से। जो बोर्ड्स हैं वो खुद कह रहे होते हैं कि भाई अपने प्लेयर्स को आपने खेलना है तो जाके खेल लें। बोर्ड को भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा तो उससे फाइनेंशियल। तो पाकिस्तान की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि जब भी आईपीएल होता है हमारे पास बी या सी टीम आती है, चाहे साउथ अफ्रीका की आए, चाहे न्यूजीलैंड की आए या कोई भी टीम आए, इंग्लैंड की आए, जो भी आए। सो इससे पाकिस्तान को बिल्कुल उस तरह से मेरे ख्याल से फायदा नहीं होगा कि जिस तरह से होना चाहिए था अगर मेन टीम होती। अब ठीक है कि कुछ ऐसा तरीकेकार निकालोगे कि हमने खेलना है और उनसे खिलाए। कैसे इनके कहने से क्या होगा यार? गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, प्लेयर तो चाहता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारी तरफ से तो हमेशा हमने यस किया है और आगे बढ़ के हमारे हुआ, जिसपे हमारे लोगों पे तनकीद भी हुई है। वो उनकी तरफ बात यहाँ ये है कि ये खेल क्यों नहीं, ये हमें डैमेज करना चाहते थे ना, तो उन्होंने डैमेज कर दिया जितना भी करना था। है, हम तो अब भी कह रहे हैं, हम तो हर दफा में कह रहे हैं आओ भाई हमारे साथ खेलो। ऑफर भी दी है कहीं और खेल लो जाके टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने भी आपको
वो थी, मगर वो खुद नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज होती है वो एशेज से बड़ी सीरीज होती हैं। पास्ट में खेली है हम लोगों ने, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली हमने आपस में इंडिया के लोग पाकिस्तान आते रहे, पाकिस्तान के लोग इंडिया जाते रहे, एक कल्चर डिफरेंट, सेम कल्चर है हमारा। और मेरे ख्याल में खाना पीना, अगर उनके लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग, हमारे लोग गए शॉपिंग, ये सारी चीजें बहुत इंजॉय करते हैं आपस में हम जितने भी लोग हैं। तो आई मीन के लोग तो चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन एक माइंडसेट ऐसा है वहां पे, माइंडसेट एक ऐसा बना हुआ है कि इनके साथ नफरतें, वही नफरतें फैलाने वाले लोग जो हैं वो हर जगह हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर रखने चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हम भी आईपीएल का पार्ट होते तो हमें ऐसी बकवास सीरीज नहीं खेलनी होती। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भी आईपीएल होता है तब भी पाकिस्तान जिस भी टीम के साथ सीरीज खेलता है हमेशा वो टीम बी और सी स्ट्रेंथ वाली टीम भेज देती है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस सीरीज से खेलने से हमारा क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि जब बड़े प्लेयर या अच्छे प्लेयर आ ही नहीं रहे हैं तो ऐसी फालतू की सीरीज खेलने से अच्छा है कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ावा दें। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इस सीरीज में भी हमने ऐसी टीम को चुना है जो अब पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ वाली टीम है। एटलीस्ट हम अपने जूनियर्स को ट्राई करते या बी स्ट्रेंथ वाली अपनी टीम को ट्राई करते तो हो सकता है कि हमें बैकअप टैलेंट मिल जाता। लेकिन ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सी स्ट्रेंथ वाली टीम से भी हारने से डर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि ना तो हमारे पास बैकअप टैलेंट है और ना ही हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं, इनको छोड़कर। वो भी ऐसे है कि अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो हमें लाले पड़ जाते हैं कि हमें आखिर अगला प्लेयर कौन सा खिलाना है या उसके बैकअप में हम कौन सा प्लेयर खिला सकते हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी की पॉलिसी को लेकर जमकर सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।